आज 15 सालों की सूबाई हुकूमत जो कि पीपल्स पार्टी की रही है, उसके बाद ऑफिशियल रैंकिंग में ये शहर दुनिया के 4 बदतरीन इंसानों की रहने की जगह है। पूरी कराची क्या पूरे सिंध में 22,000 अरब रुपए क्लेम किया जाता है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से खर्च हुए। 22,000 अरब रुपए खर्च करके कोई एक यूनियन काउंसिल मॉडल के तौर पर नहीं दिखा सकते, जहाँ पर पीने का पानी आता हो, सीवरेज का पानी घर से बाहर जाता हो, जहाँ की रोड जो है वो साबित हो, टूटी हुई ना हो, जहाँ पर रात में लाइट हो, सुबह गैस हो, अस्पताल में दवा हो, स्कूल में तालीम हो। एक यूनियन काउंसिल नहीं है। तो हम वो लोग हैं जो कि अपने काम बता सकते हैं कि जब हमारे पास ज़रा सा भी इख्तियार था, वसाइल थे, तो ये शहर जागता था, बनता था। अंडर पासेस का, फ्लाईओवर का, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का, पार्कों का, पानी की लाइनों का, सीवरेज की लाइनों का जाल बिछाया, जाल, और बिला रंग नस्ल मसलक के तफरीक के हमने लोगों के डोर स्टेप पे जाकर उनकी खिदमत करने की कोशिश की है। जब उस वक्त हुआ, आज तो हमारे साथ पहले से ज़्यादा इस शहर में जो इबाम था पहले कि MQM कोई एक एथनिक जमात है, जमात की पार्टी है, सिर्फ मौजूदों की पार्टी है। 15 सालों के बाद, इस 15 साल दौर में सारी ज़ुबानें बोलने वालों ने अपने ऑप्शंस आजमाने के बाद आज इस नतीजे पे पहुँचे कि MQM के अलावा इस शहर को और कोई बनाने संवारने वाला नहीं है। लिहाजा सारी ज़ुबानें बोलने वाले आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे झंडे के नीचे आ चुके हैं, और बड़ी तेज़ी से जो बच गए वो आ रहे हैं, क्योंकि सारी दूसरी पार्टियां जहां पर वो थे वो सब फेल हो गए। हमने सबको गले लगाया है, हमने पहले भी खिदमत की है। अब हम साथ मिलकर इस शहर को दोबारा तेज़ी से तरक्की करने वाला शहर बनाएंगे। हमारा ये मानना है, ये शहर जो है वो पूरे पाकिस्तान को पालता है। ये खुशहाल होगा, पाकिस्तान खुशहाल होगा। जो आज इसकी हालत है, तबाही बर्बादी, पाकिस्तान उसका मुंह बोलता सबूत है। अभी तक तो मुझे पार्टी ने यहीं के लिए कहा है भाई, और फीस बड़ी ज़्यादा है यार, 30,000 रुपये देने पड़ते हैं, तो जो वापस भी नहीं होगी ये। तो अभी तो मुझे यहीं का कहा है, और अभी इसमें जब अगर कोई ऐसी बात होगी तो आपको पता चल जाएगा। पहले से आगाज़ कर आगे बढ़ाने के लिए नहीं, हमने आगे बढ़ाने के लिए नॉमिनेशन के लिए आगे, देखो 2 दिन है ना, आज और कल, तो हमने डेट बढ़ाने के लिए नहीं कहा है। हमने तो कहा है कि भाई चूँकि हमारे पास इतने कैंडिडेट हैं और इतने नए फेसेस भी, पुराने फेसेस भी, कि हमें जो है वो जाहिर सी बात है 2 दिन हमारे लिए कम है कि सब लोग जमा करा सकें। ये वरना जो ठंडी पार्टियाँ हैं तो वो तो फिर जो है वो आराम से 2 दिन में कर लेंगी। हमारा जो है वो हिसाब थोड़ा सा गर्म है अभी ना, बड़ा मामला, तो इसलिए तो हमारे पास बहुत सारे कैंडिडेट हैं, तो हमें ये दुश्वारी पेश आ रही है कि उनको 2 दिन में कैसे मैनेज करें। इसलिए नहीं बढ़ाएंगे, करेंगे कुछ ना कुछ करके दिन और रात। देखिए, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को और पुलिस को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होना है। अभी बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया है किमाड़ी के NH 243 के हल्के में, और 3 हमारे साथी शहीद हुए हैं। अब से 40 दिन पहले जो है वो मंगोपीर के इलाके में हमारे साथी शहीद हुए हैं, और इससे पहले आज से 2 महीने पहले, 2-2.5 महीने पहले सोराब रोड पे हमारे ऑफिस पे अटैक हुआ। और हमने, आप देखेंगे सारे एपिसोड्स पे, तीनों एपिसोड्स पे हमने कोई रिटेलिएट नहीं किया कहीं पे भी, और हमने बहुत ही इस शहर के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। तो हमने बहुत सब्र से काम लिया, और जो पुलिस है और इंतज़ामिया उसी से दरख्वास्तें कर रहे हैं, बोल रहे हैं। लोग रेड हैंडेड पकड़े गए, और हम चाहते हैं कि उनको करार वाकई सज़ा मिले। जुल्म किया है उन्होंने, और जो भी कर रहा है, जो भी पार्टी इन्वॉल्व है इसके अंदर, उसको एप्रीहेंड करना चाहिए, रोकना चाहिए। इसलिए कि इस शहर का अमन जो है वो बहुत कुर्बानियों के बाद वापस आया है। इसको वी वुड बी द लास्ट पर्सन, हम लोग आखिरी लोग होंगे जो खुदा न खास्ता इस अमन को कहीं से नुकसान पहुंचाएं। हम अपनी जानें दे रहे हैं, अभी हमारे साथियों की जानें गई हैं, लेकिन हमने कोई रिटेलिएट नहीं किया है, और हमें उम्मीद है कि अल्लाह ताला जो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से लोग हैं उनको जो है खत हिदायत दे
और वो हमें जो है इंसाफ फराहम करें। यहाँ तक बात की आपने दूसरी बात की, देखिए गॉन आर द डेज, ऐसा नहीं है। सब जो है बोलने में सोचने में किसी को कोई इख्तियार नहीं। हम यकीन करें, आप लोग जब पूछते हैं तो मुझे ख्याल आता है, वरना हमें ख्याल भी नहीं आता। तो हम अपने कामों में मसरूफ़ हैं बहुत ज़्यादा। रिटर्निंग अमन की आपने बात की, हमने जब से देखा है कि तमाम कराची के मामला में अमन का या चाइना कटिंग का सारा इल्ज़ाम एमक्यू पर आ जाता है। ऐसा लगता है कि कराची में तमाम की तमाम जमातें दूध की धुली हुई है। ऐसा क्या वजह है कि इससे आप उसको किस तरीके से ज़ाहिर करेंगे इस असर में? नहीं, हमें ज़बान खल्क को नकारा खुदा समझना चाहिए, और ज़बान खल्क जो है वो हमारे साथ है, और उसको पता है कि कौन मज़लूम है और कौन ज़ालिम है। और जो ज़बान खल्क है वो जो अल्लाह की मखलूक है, इस शहर में आप देखिए हमने कितने बड़े बड़े जलसे किए। हम रोज़ाना की हमारी एक्टिविटीज़ है, किसी और की एक्टिविटी नहीं है। तो अगर खल्क हमारे साथ नहीं होती तो हम तो घरों से नहीं निकल सकते। तो हमें इस परसेप्शन पे जो दुश्मन और मुखालिफिन जो झूठ बोलते हैं, हमें इस पर ज़्यादा परेशानी इसलिए नहीं है कि जिन लोगों को वो वर्गलाने की कोशिश कर रहे हैं वो उनके वर्गलाने में आ नहीं रहे। अवाम हमसे अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना जुड़ती चली जा रही है, बल्कि सारी कौमियतों के लोग आज अगर सोहराब कोर्ट पे हमारा इकबाल महसूद हमारा कैंडिडेट है तो पख्तून हमारे साथ है ना शहर के। आज अगर हम जो है वो मलीर के गोटों से सिंधी कैंडिडेट जो है वो खड़ा कर रहे हैं, लियारी में जो है वो हम अगर फ़र्ज़ करें सपोर्ट करते हैं और या हम अपना कैंडिडेट करके, तो हमारे पास बलोच हैं, सिंधी हैं, पख्तून हैं, तो लोग तो हमारे साथ हैं ना, और ज़्यादा जुड़ते चले जा रहे हैं। पहले तो आप ज़ुबानों की बुनियाद पर लड़ा भी लेते थे, अब तो ज़ुबानों की बुनियाद वाला चक्कर भी एमक्यूएम ने ख़त्म कर दिया। 22 की 22 जगहों पे हर ज़ुबान बोलने वाले की जगह से वो ज़ुबान बोलने वाला, उस एथनिक ग्रुप का आदमी एमक्यूएम के झंडे के नीचे अल्हम्दुलिल्लाह आ चुका है। शुक्रिया, थैंक यू।